once time again, welcome to my YouTube channel टारगेट टीचर 75। तो आप लोग कैसे हैं आशा करते हैं ठीक होंगे। तो इससे पहले हम लोग पढ़ चुके थे कि लासा क्या होता है ना, और लासा कैसे निकाला जाता है, और बताए थे कि अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि लासा से संबंधित कुछ क्वेश्चन प्रश्न कि लासा मासा कैसे निकाला जाता है ना। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं कि एक एग्जाम्पल के माध्यम से कि किस प्रकार से लासा लघुत्तम समापवर्त ज्ञात किया जाता है ना। तो पहला एग्जाम्पल है, देखिए एग्जाम्पल 1 लेते हैं। तो हम लोग एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं ना कि लासा किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। 2, 3 व 6 का लासा ज्ञात कीजिए, है ना। 2, 3 व 6 का तो क्या करते हैं, पहले 2 से यानी कि 2 का पारा पर 2 के 2, 2 दूना 4, 2 तीन 6, 2 चौका 8, 2 पच्चे 10, 2 छक 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठी 16, है ना। इसी प्रकार से डाट 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 पहाड़ा पढ़ते हुए चले जाएंगे। फिर 3 का 3 के 3, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 चौक 12, 3 पच्चे 15, 3 पच्चे 15, 3 छक 18, है ना। इसी प्रकार से डाट 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 6 का देखिए 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 त्रिक 18, 6 चौक 24, 6 पच्चे 30, है ना। डाट डाट डाट। अब देखते हैं कि ऐसी कौन सी संख्या है जो इन तीनों संख्याओं में कॉमन है ना, जो इन तीनों संख्याओं में पाई जाती हो। तो देखिए 2 है, 2 इसमें नहीं है, 4 है, 4 नहीं है, 6 है। देखिए 6 जो है ऐसी संख्या है कि जो कि इन तीनों संख्याओं में पाई जा रही है ना। उसके बाद 18 देखिए, 18 भी एक ऐसी संख्या है कि देखिए 18 यहाँ से 18 है। जब यहाँ पर देखिए एक संख्या और बढ़ाते थे, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठी 16, 2 9 18। जब 18 तक लेकर जाएंगे, है ना, तो क्या है, पहले 12 देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं, 12, 2 छक 12, 3 चौक 12, 6 दिन 12। तीनों संख्या में कॉमन है क्या, 12। क्या कॉमन है, 12 क्या इन तीनों संख्याओं में कॉमन है ना। उसके बाद क्या आता है, देखिए 14 नहीं 18, है ना। 18 देखिए 18 एक ऐसी संख्या है जो कि इन तीनों संख्याओं में क्या है, कॉमन है। क्या है, कॉमन है। इसी प्रकार से भी अगर आगे तक लिखेंगे ना, ऐसी और कुछ भी संख्याएं हैं जो क्या है, कॉमन मिल सकती है ना। तो इस समय इसमें देखिए क्या कहेंगे कि 6, 12 और 18, 6, 12 और 18 क्या है, इन संख्याओं 2, 3, 6 का क्या है, लासा है, यानी कि लघुत्तम समापवर्त। यही क्या हो जाएगा आंसर। 6, 12, 18 2, 3, 6 संख्याओं की लासा है ना। तो एक एग्जाम्पल एग्जाम्पल 2 देखिए, एक एग्जाम्पल और समझते हैं। 8, 9, 4, ठीक। कह रहा है कि चलिए जाने दीजिए, 2 ही संख्या ले लेते हैं ना, 2 संख्या ले लेते हैं। 3 संख्या वाली तो समझ लिए, 2 संख्या वाली लिखिए। कह रहा है कि 8 व 4 का लासा ज्ञात कीजिए, है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि उस संख्या का, दी गई संख्या का गुणा करते हैं, यानी कि पहाड़ा पढ़ते हुए और लिखते हुए चले जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे। तो 8 के 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 8 चौक 32, 8 5 40, है ना। इसी प्रकार से डाट 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 पढ़ते हुए चले जाएंगे। उसके बाद क्या करते हैं, 4 का, 4 के 4, 4 दूना 8, 4 तीन 12, 4 चौक 16, 4 पच्चे 20, है ना। डाट 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 इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, अभी इसका और पहाड़ा लिख सकते हैं, इसका भी लिख सकते हैं ना। अब क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि इन दोनों संख्याओं में ऐसी कौन सी संख्या है जो इन दोनों में पाई जा रही, कॉमन संख्या, उभयनिष्ठ,
कॉमन को हिंदी में क्या कहते हैं, उभयनिष्ठ। तो देखिए इसमें क्या है, 8 है, क्या है 8, और इसमें भी 8 है। 8 एक ऐसी संख्या हो गई जो दोनों संख्या में क्या है। उसके बाद अब देखेंगे कि 8 के बाद ऐसी कौन सी संख्या है जो इन दोनों संख्याओं में क्या है, कॉमन है। तो देखिए 8 के बाद क्या है, 16, 16 इसमें भी है। 16 एक ऐसी संख्या है जो कि इन दोनों संख्याओं में क्या है, कॉमन है ना। उसके बाद क्या है, 24, 24 देखिए इसमें भी है 24, 24 इन दोनों संख्याओं में क्या है, कॉमन है। और देखिए एक 32 भी है, क्या है 32, 32 भी इन दोनों संख्याओं में क्या है, कॉमन है ना। इसी प्रकार से जब आगे तक लिखेंगे तो और हो सकती है एक आध दो संख्या कॉमन मिल जाए, है ना। तो हम लोगों को क्या प्राप्त हुआ कि 8, 16, 24, 32, 8, 16, 24, 32 ऐसी संख्या है जो कि इन संख्याओं 8 व 4 का क्या है, लासा है ना। 8, 16, 24, 32 8 व 4 का क्या है, लासा है ना। तो 2 एग्जाम्पल हुआ, एक तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं, है ना। तो तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं, देखिए 5, 7 व 9 का क्या करना है हमको, एलसीएम ज्ञात करना, लासा, है ना। तो पहले 5 एक कम 5, 5 दूना 10, 5 3 15, 5 चौक 20, है ना, 5 25, 5 6 30, 5 7 35, 5 7 35 डाट डाट इसी प्रकार से लिखते हुए चल जाएंगे। उसके बाद क्या, 7 का, 7 के 7, 7 दूनी 14, 7 1 21, 7 चौक 28, 7 5 35, 7 6 42, है ना, डाट 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 डाट। 9 का, 9 के 9, 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 चौक 36, 9 पचे 45, 9 छक 54, है ना। चलिए जाने दीजिए, 2 ही संख्या ले लेते हैं ना, 2 ही संख्या वाला देख लेते हैं। क्या करते हैं, 2 ही संख्या वाला, 2 संख्या का देख लीजिए, है ना। 2 संख्या का पढ़ेंगे, तब 3 संख्या 4 संख्या का पढ़ेंगे, है ना। तो 5 का पहाड़ा पढ़ के लिख दिए, फिर 7 का पहाड़ा पढ़ के लिख दिए। अब हमको क्या करना है कि खोजना है कि इन दोनों संख्याओं में ऐसी कौन सी संख्या है जो कॉमन है और इन दोनों संख्याओं का क्या है, लासा है। तो देखिए 5 इसमें है, इसमें नहीं है, 10 है नहीं है, 15 है, 20 है, 25 है, 30 है, 35। देखिए एक मिला 35, 35, 35 ऐसी संख्या है, इन दोनों संख्याओं का क्या है, लासा है ना। क्या हुआ, 35 ऐसी संख्या है कि इन दोनों संख्याओं का लासा है। 5 व 7 का लासा बराबर क्या हुआ, 35, सही क्या हो जाएगा, आंसर, है ना। तो 3 एग्जाम्पल हो गया। आप लोगों के लिए हम एक एग्जाम्पल क्या देते हैं होमवर्क में, है ना, HW देते हैं, जिसका आप लोगों को करके कमेंट बॉक्स में बताना है ना। 3, 6, 12, 3, 6, 12 का एलसीएम निकाल कर आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देंगे, है ना। तो ये था एलसीएम पर आधारित कुछ प्रश्न, है ना। बाकी अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि एलसीएम के बाद एचसीएफ यानी कि मासा, महत्तम समापवर्तक क्या होता है ना, महत्तम समापवर्तक क्या होता है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।